ऑलराइट, तो आज हम लोग देखेंगे कि एक कंप्यूटर के अंदर डेटा कैसे फ्लो होता है, लाइक हाउ डेटा फ्लोज इनसाइड अ कंप्यूटर। एक कंप्यूटर के अंदर डेटा कैसे फ्लो होता है। ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। लाइक यू हैव योर इनपुट डिवाइसेस, इनपुट डिवाइसेस इन द सेंस यू हैव योर माउस, कीबोर्ड, ठीक है, जिससे तुम कुछ कमांड देते हो। तो फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि तुम माउस की हेल्प से तुम अपने कंप्यूटर में कुछ फाइल्स ढूंढना चाह रहे हो, है ना। फॉर एग्जांपल एक मूवी देखना चाह रहे हो। नाउ तुम उस मूवी के ऊपर डबल क्लिक करोगे एंड वो मूवी जो तुम क्लिक कर रहे हो, दैट मैकेनिकल सिग्नल कन्वर्ट्स इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल, ठीक है, 0 एंड 1 में कन्वर्ट हो जाएगा एंड दैट गोज फ्रॉम योर इनपुट डिवाइसेस टू द रैम, डायरेक्टली रैम में जाता है। अब ये रैम जो होता है वो कंप्यूटर का शॉर्ट टर्म मेमोरी होता है। अब ये रैम से डेटा डायरेक्टली जाएगा सीपीयू में, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब ये जो सीपीयू होता है उसको अगर वो फाइल मिल जाता है तो उस चीज़ को वो प्रोसेस करके तुम्हें आउटपुट दिखा देगा। इफ़ दैट प्रोसेस इज नॉट फाउंड इनसाइड द रैम, ठीक है, जो तुम देखना चाह रहे हो, जो तुम मूवी तुम देखना चाह रहे हो, वो अगर रैम में नहीं है, सीपीयू को नहीं मिलेगा, तो कहाँ ढूंढेगा? सीपीयू ढूंढेगा तुम्हारे सेकेंडरी मेमोरी में, ठीक है। तो जो तुम मूवी क्लिक कर रहे हो तो क्लिक करने से वो लोड हो जाएगा तुम्हारे रैम में, रैम से सीपीयू फेच करेगा। अगर नहीं मिल रहा है तो सेकेंडरी मेमोरी में जाएगा, कौन? सीपीयू नहीं जाएगा। ध्यान रहे इस बात को, सीपीयू के पास सेकेंडरी मेमोरी का कोई एक्सेस नहीं है, वो सिर्फ प्राइमरी मेमोरी यानी कि रैम से ही उस चीज़ को एक्सेस कर सकता है, ठीक है। तो अगर फाइल रैम में नहीं है तो वो हार्ड डिस्क से रैम में लाया जाएगा, किसके द्वारा? ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा। एंड एवरीथिंग इज मैनेज बाय ऑपरेटिंग सिस्टम। दिस इज द सिंपल डेटा फ्लो ऑफ इनसाइड अ कंप्यूटर। क्या होता है? इनपुट जाता है, इनपुट से रैम में आता है। तो रैम में अगर डेटा मिल जाता है तो वो डेटा डायरेक्टली सीपीयू को भेज दिया जाता है, सीपीयू उसको प्रोसेस करेगा एंड देन एज आउटपुट आपको दिखाएगा आपके आउटपुट डिवाइसेस में। अगर वो फाइल नहीं मिला वो सेकेंडरी में, सेकेंडरी स्टोरेज में वो चीज़ को देखेगा।